बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। वेलकम टू माय चैनल। हर पल जियो ड्रामा तौबा नहायत ही दिलचस्प होने वाला है। आगे आने वाली किस्तों के अंदर कौन से मराइल होंगे, आइंदा क्या होने वाला है, इस किस्त के लिहाज से देखें। अनमोल किसी तरह भी शाजिया को राज़ी कर लेती है कि वो अब शादी कर ले, क्योंकि अनमोल का ख्याल है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में भी हंसी खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन शाज़िया उससे कहती है कि मैं अब किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। मेरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही शख्स आया था, वो वसीम था। अब मैं वसीम को कभी भुला नहीं सकती। लेकिन अनमोल उसको समझाती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएं तो तुम दोबारा शादी कर लो। ये सारा सीन देख रहा होता है शानी, और शानी को इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और वो अनमोल से भी कहना चाहता है। अब शानी और अनमोल के दरमियान भी काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। अनमोल जो शानी से नफरत करती थी, अब ऐसा ऐसा शानी के लिए उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर सकती। इसका जिक्र वो शाजिया से करती है और शाजिया उसको समझाती है कि तुम ये कैसी बातें सोच रही हो। शानी बदल चुका है, शानी अब वैसा नहीं रहा। जिस तरह शानी की ज़िंदगी थी, अब काफ़ी हद तक बदल चुकी है। शानी अब एक नेक इंसान बन चुका है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अनमोल शाजिया से कहती है, लेकिन मुझे अरीबा और शानी का बार बार मिलना अच्छा नहीं लगता। शाज़िया उसके जवाब में कहती है कि ये एक फितरी जज्बा होता है कि जब एक बीवी किसी अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसके दिल में हसद और जलन पैदा हो जाती है। और शायद ऐसा भी हो, शानी ऐसा कर रहा हो कि तुम्हें जलाने के लिए वो बार बार अरीबा से मुलाकात करता है। लेकिन अनमोल कहती है कि मैंने खुद अरीबा के मुंह से ये सुना था कि वो शानी से अब भी मोहब्बत करती है और उससे बार बार मिलना भी चाहती है। शाज़िया उसको कहती है कि तुम ये बातें ख्याली छोड़ दो। शाज़िया उसको कहती है कि तुम किसी तरह भी शानी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लो। शानी अब भी तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुम उसका इजहार नहीं करना चाहती। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि किस तरह अरीबा शानी से मुलाकात करने जाती है, लेकिन वहाँ पर शानी उसको झिड़क देता है, जिसकी वजह से अरीबा खुदकशी करने की भी कोशिश करती है। और जब अरीबा शानी के घर जाती है, आगे आने वाली किस्त में नहायत दिलचस्प सूरत हाल ये भी पैदा हो रही है कि सारेम और उसकी माँ, जिन्होंने अनमोल के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा और उस पर इल्ज़ाम भी लगाया, जब वो मुश्किल वक्त में थी उसका साथ नहीं दिया। अब सारेम हर वक्त परेशान नज़र आता है और वो माँ से कहता है कि मेरा अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कारोबार में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। शायद यही लगता है कि मैं अनमोल की बद्दुआएं हैं जो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मामू के घर जाऊँ और उनसे उनके रवैये पर माफ़ी मांगूँ, ताकि जो है मामू मुझे माफ़ कर दें। अगली किस्त में लगता है कि सारेम और उसकी माँ मामू के घर जाएंगे और उससे माफ़ी भी मांग सकते हैं। इसके अलावा अनमोल अब ये भी सोच रही होती है कि अब शानी जो है काफ़ी बदल चुका है, लेकिन मैं अपनी दिल के हाल उसको किस तरह बताऊं, अपने दिल की कैफियत का हाल उसको किस तरह बयान कर दूं कि अब वो भी उससे मोहब्बत करना शुरू हो गई है। लेकिन शुरू शुरू में जब शानी और अनमोल की शादी हुई थी तो वो उससे शदीद तरीन नफरत करती थी। वो समझती थी कि शानी कुछ भी नहीं बदला, वैसा ही है। इस वजह से मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि शानी बड़ा परेशान नज़र से आता है। वो अनमोल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है, लेकिन अनमोल जो है फिर भी उससे नफरत करती है। मोहतरम सामीन, अब ऐसा लग रहा है कि अनमोल ये चाहती है कि किसी तरह वो अपने दिल की बात शानी तक बयान कर दे, लेकिन शानी भी क्या कर रहा है कि वो अनमोल को तंग कर रहा है और वो बार बार अरीबा से मिलने इसलिए ही चाहता है ताकि वो खुद अनमोल जो है बोल पड़े कि उसके दिल में शानी के लिए अगर मोहब्बत पैदा हो गई है तो वो उसका इजहार खुद भी कर सकती है। मोहतरम नाजरीन, अक्सर ये सवाल करते हैं कि आप जो ड्रामों के अंदर किरदारों का नाम लेते हैं, ये लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनसे गुजारिश है कि आपने देखा होगा कि हज़ारों लाखों मिलियन ड्रामों पर आते हैं और लोग इसको देखना पसंद करते हैं। और जब जो भी किरदार ड्रामों के अंदर पेश किए जाते हैं, महज ख्याली होते हैं और महज इत्फाक हो सकता है कि कोई भी किरदार या कोई भी वाक़या जो इस ड्रामे के अंदर पेश किया जाता हो, वो नामों से मुशाबत रखता हो, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़याली होते हैं। इसके अंदर किरदार और कहानी भी जो पेश की जाती है, वो हमारे माशरे के लिहाज से हमेशा पाई भी जाती हैं। लिहाजा इनको असल या हकीकत समझना गलत होता है। लिहाजा अगर मैं भी इस ड्रामे का रिव्यू पेश करता हूँ, मतलब सामीन, अगर ड्रामे के रिव्यू में कुछ भी किरदारों के अगर नाम लिए जाते हैं, तो ये सिर्फ़ फ़र्ज़ी और ख़याली होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही इनका मकसद किसी की दिल आज़ारी होता है।
बल्कि ये तफरीह के लिए होता है और ये माशरे के दिखाने वाले अहम किरदार होते हैं कि जो हमारे माशरे के अंदर ऐसी कहानियाँ आपको आम नज़र आती हैं। मोहतरम सामीन, शानी और अरीबा की शादी हो सकती है। क्या सारिम अपने मामू से माफ़ी मांगने आएगा और जो उसने अनमोल की ज़िंदगी के अंदर जहर घोल दिया था उसको तलाक देकर उसकी तलाफ़ी भी हो सकती है। क्या शानी अरीबा से फिर से शादी कर लेगा? अनमोल को तलाक देकर सारिम से फिर से अनमोल की शादी हो जाएगी। आगे आने वाली किस्त में क्या होता है हम देखते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है और इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। आपकी सोच, आपकी नज़र क्या हो सकती है? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह हाफिज़।